भगवान वामन जी पहुंचे। राजा बलि बड़े मंत्रमुग्ध हो गए। राजा बलि ने उठकर सम्मान किया कि ब्राह्मण देव आप यहाँ कैसे पधारे। वामन भगवान बोले कि बहुत सुना है आपके बारे में कि आप किसी को दान देने में मना नहीं करते। बलि बोले बिल्कुल ठीक सुना है, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा पहले कहो कि हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे। राजा बलि बोले आप चिंता मत कीजिए, आपने ये भी सुना होगा कि हमने दान के लिए कहा हो तो हमने दान दिया ही है, कुछ भी मांगा हो। वामन भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैरों के 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसने लगे, बोले देखो तो इतना छोटा सा, इनके 3 पग भूमि कितनी होगी। मांगा भी तो क्या, हम तो सोच रहे थे आप संपत्ति मांगेंगे, अपना ब्याह मांग लेते, कुछ भी मांग लेते। वामन भगवान बोले कि आप तो हमें बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने हाँ कर दी। बोले हाँ से नहीं, आप तो संकल्प लो कि आप हमें 3 पग भूमि दे रहे हैं। राजा बलि ने संकल्प ले लिया। वामन भगवान जैसे ही संकल्प हुआ अपना विशाल रूप बढ़ाने लगे। इतना बढ़ाया कि पहली बार में 1 पग भूमि ब्रह्मलोक तक, दूसरा पूरी पृथ्वी लोक, 2 पग भूमि में ही ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक नाप दिया। अब बोले वे तीसरे पग की भूमि और चाहिए, बताओ कहाँ ले लो। बाली देखे, बाली समझ गए, बोले ये कोई साधारण नहीं है, हम तो सोच रहे थे इसने बहुत कम मांगा, छोटे छोटे से पैर हैं, 3 पग भूमि इतनी होगी। इसने तो ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक दोनों 2 पग भूमि में नाप ली, अब तीसरा पग। वामन भगवान बोले बलि तुमने संकल्प लिया है, अब तीसरे पग की भूमि में कहाँ नापूं। तो बलि कहते हैं कि धन बड़ा होता है धनवान। वामन भगवान बोले धनवान ही बड़ा होता है, धन नहीं। बोले तो ये सारा धन, ये पूरी भूमि मेरी थी जो आपने नाप ली, अब मेरी थी यानी मैं भी एक संपत्ति हूँ, तो आप तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए और मुझे अपना लें। वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। देवता वहां से बड़े खुश हुए कि वामन भगवान ने हमारा सब कुछ वापस ले लिया। अब राजा बलि से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने घर से जब भी निकलूं तो आपके दर्शन पाऊं। अब भगवान बोले कि आपने तो हमें द्वारपाल बनाने की नौकरी दे दी, बोले जब भी आप निकले तुम दरवाजे पे खड़े रहे, अब हमें तो पता नहीं आप कब निकलने वाले हैं। तो बोले आपने तो हमें नौकरी दे दी। बोले नहीं भगवान ऐसा कुछ नहीं है। बोले चलो हमने नौकरी स्वीकार कर ली। भगवान वहीं रुक गए। यहाँ लक्ष्मी मैया इंतजार करें, भगवान अभी नहीं आए, भगवान अभी तक नहीं आए। समय बीता थोड़ा सा, नारद जी वहां पहुंचे, बोले मैया अब आप इंतजार नहीं करो, भगवान को तो नौकरी मिल गई। बोले नौकरी, बोले हाँ। बोले राजा बलि के द्वारपाल बने खड़े हैं। अब मैया बड़े परेशान हो, अब क्या करें, कैसे लाएं अपने भगवान को, भगवान ने तो वचन दिया है खड़े ही रहेंगे। तो लक्ष्मी मैया गई और राजा बलि को अपना एक चीर फाड़ती है और हाथ से कलाई पे बांध देती है कि ये रक्षाबंधन पे जो राखी बांधते हैं, इसी तरह मैया ने भी एक रक्षा सूत्र बांधा कि आज से आप मेरे भाई हैं। अब राजा बलि बोले बहन बन गई है और रक्षा बांधी है तो अब कुछ देना पड़ेगा। बोले बहन कुछ मांग लो। बोली जिन्हें आपने नौकरी पे रखा है उन्हें ही दे दो।
राजा बलि बोले सभी मेरे पिताजी जो नारायण है वो तो चतुर थे ही, मैया और भी चतुर निकले। बोली बहन बन के मेरे जो स्वामी है जिन्हें रखा था वो उन्हीं को मांग ले गए, ऐसे तो जाएंगे नहीं। राजा बलि ने कहा जाओ बहन, मैंने नारायण को आज मुक्त किया। मैया अपने नारायण को लेकर आती हैं वापस और कहती हैं देखो हर बार तुम बचाते हो, इस बार मैंने बचा लिया। आगे सूर्यवंश जहां हमारे भगवान श्री राम जन्म लेते हैं, उस सूर्यवंश का कहते हैं सूर्यवंश 100 वर्षों में भी कोई सुनाए तो पूरा नहीं होगा, इतना बड़ा है सूर्यवंश। तो थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं कि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य के सरयाती, और इन्हीं सरयाती की पुत्री थी सुकन्या। सुकन्या वही जिन्होंने चवन ऋषि की अनजाने में आंखें फोड़ दी थी। एक बार राजा सरयाती जी अपनी पुत्री को लेके गए, वहां पे तपस्या कर रहे थे ऋषिगण, तो दीमक इकट्ठा हो गया, मिट्टी के पहाड़ बन गए, तो उसमें से चवन ऋषि की 2 आंखें चमक रही थी। सुकन्या ने सोचा कि ये जुगनू बैठे, उन्होंने वहीं से तिनका उठाया और आंखों में डाल दिया। आंखों से जब रक्त बहने लगा तो उन्होंने उस दीमक को हटाया और रोने लगी, बोली ये तो ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे थे। विलाप करने लगी। राजा आए, उसी क्षण राजा ने कहा कि मेरी पुत्री ने घोर पाप किया है, इसलिए मैं इनका विवाह आपसे अभी सी वक्त करता हूँ ताकि ये आपकी सेवा करते रहें। और इन्हीं के पावन वंश में हुए नभग, नभग के नाभाग, इन्हीं के अम्बरीश जी। अम्बरीश जी की भी एक कथा आती है कि अम्बरीश जी भी कृष्ण के बड़े भक्त थे। वो अपने हाथों से भगवान के लिए चक्की चलाया करते थे, हाथ की चक्की, उसी से प्रसादी बनाते, उसी से भगवान को लगाते। एक दिन अम्बरीश जी यही कार्य कर रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आया। भगवान वहां अंतर ध्यान होकर पहुंचे और पीतांबर से हवा करने लगे कि मेरे भक्त को पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है। अम्बरीश जी देखें कि बड़ी ही अच्छी सुगंधी आ रही है और मुझे हवा का भी एहसास हो रहा है जैसे कोई हवा कर रहा हो। अम्बरीश जी समझ गए कि हो ना हो ये भगवान ही है। यहीं पे दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश जी से किसी बात से गुस्सा हो गए। यहाँ पे भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा जो दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे जाता है, लेकिन अम्बरीश जी उन्हें बचा लेते हैं क्योंकि ये उनका कार्य नहीं है। आइए, इन्हीं के हुए विनाश यज्ञ का जल पिया, जहाँ यज्ञ हो रहा था पुत्रेष्टि यज्ञ, ये मंत्रित जो जल रखा था उसी को धोखे में पी गए और गर्भवंता हो गए। फिर इन्हीं गर्भवंता हुए राजा के पुत्र हुए मानधाता, इन्हीं मानधाता के हुए मुचकुंद और मुचकुंद के ही हुए वंश में हरिश्चंद्र, जिन्हें हम सभी जानते हैं राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य के लिए किसी ऐसे के यहाँ नौकरी की जहाँ हम लोग शायद नहीं जाते, पर सत्य के लिए उन्होंने ये किया। इन्हीं के पावन वंश में हुए बाहुक, इन्हीं के हुए सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए जिन्हें कपिल मुनि ने शाप दिया और सबको भस्म कर दिया। जब भस्म किया गया तो इन्हीं के भाई उस घोड़े को ढूंढने के लिए कपिल भगवान के लिए गए थे सगर, जहां उन्हें कपिल भगवान ने झूठ बोलने पर शाप दिया था। इन्हीं के वंश में हुए तपस्या की अंशुमान ने, अंशुमान से भी भगवान गंगा जी, भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था गंगा जी को लाने का, नहीं हुए। पर भागीरथ इन्हीं के वंश में जब आए और भागीरथ जी ने तपस्या की तो माँ गंगा को नीचे पृथ्वी पर लाए और ये 60,000 पुत्र वहां से मुक्त हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के पावन वंश में हुए खटवांग, जो क्षण भर में भगवान को प्राप्त किए, और इसी सूर वंश में हुए राजा रघु। राजा रघु से ही रघुवंश चला और राजा रघु के हुए दशरथ जी। अब दशरथ जी हुए तो दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी,
तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक बार राजा दशरथ जी इंद्रदेव के यहाँ गए, तो कुछ सामान भूल गए होंगे। तो वापस लौट के जब वहां गए तो वहां उनके सिंहासन की सफाई हो रही थी। पहले राजा को ये पता नहीं था कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या होता है, लेकिन जब राजा ने देखा कि यहाँ सफाई हो रही तो सेवक से पूछा कि साफ क्यों किया जा रहा है। तो सेवक ने कहा यहाँ कोई राजा दशरथ जी आते हैं जिनकी कोई संतान नहीं है, तो उनके जाने के बाद यहाँ शुद्ध किया जाता है। राजा दशरथ ने ये सुना तो बड़ी ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलाए मोरे सुध नाहि। हर बार जाया करते थे, हमेशा इंद्र की सभा में जाते थे, लेकिन एक ही बार उन्हें पता चला। एक बार भूपत मन माही, बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, तो मेरे जाने के बाद यहाँ शुद्धि की जाती है। राजा दशरथ जी तुरंत गुरुजी के पास गए। अपने गुरु वशिष्ठ से उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है तो लोग शुद्धिकरण किया करते हैं, अब तो मुझे पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने यहाँ धीरज धरने के लिए कहा। बोले एक नहीं 4 पुत्र होंगे और बहुत नाम भी होगा, लेकिन धीरज रखो। राजा दशरथ जी बोले कि धीरज कितना रखे, आज तो मेरा धैर्य ही टूट गया। मुझे तो ये पता ही नहीं था किसी को संतान ना हो तो उसकी शुद्धि की जाती है, उस स्थान की शुद्धि की जाती है। राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कृपया जल्दी करें। वशिष्ठ जी ने यज्ञ का आचमन करवाया, यज्ञ शुरू हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ। वहीं से अग्निदेव प्रकट हुए और चरु लेकर, जैसे अग्निदेव प्रकट हुए तो तीनों रानियों को वो खीर खिलाई गई। किसी ने कहा है न हीर से हुए और न पीर से हुए, अवधपुरी में लाला देखो खीर से हुए। बोले खीर खा के रानी गर्भवती हुई, तीनों रानियां गर्भवती हुई। कुछ समय बीता तो हमारे श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सूचना दी गई, दासी ने सूचना दी कि राजा बधाई हो, आपको लाला हुए हैं, पुत्र हुआ है। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे भरत जी महाराज जी भी हो गए। थोड़ा ही समय हुआ कि दोनों कुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी हो गए। चारों कुमार भैया की जय। वही प्रगति कृपा।